नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बी फिट विद आशु में। जिम खुल चुके हैं, सबसे पहले इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुतों को कहते सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए 30% वर्कआउट और 70% डाइट जिम्मेदार है। और जब डाइट की बात आती है तो इसमें कैलोरीज डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस जैसे टर्म्स का भी जिक्र आता है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के ने मुझसे पूछा कि भैया ये कैलोरी डेफिसिट क्या होती है और इसे कैसे लेना है। जिन्हें मालूम है उन्हें तो सुनने में ये फनी लगेगा, पर सच्चाई ये है कि कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंपल भाषा में कैलोरी मतलब एनर्जी। हम जो कुछ भी खाते हैं वो जितनी एनर्जी पैदा करता है उसे कैलोरी कहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि फूड से मिलने वाली एनर्जी मेजर करने की यूनिट को कैलोरी कहा जाता है। हर फूड से अलग अलग कैलोरी मिलती है। हम जो भी फूड खाते हैं, अच्छा या बुरा, उसमें कैलोरी होती है। हम दिन भर में जितना खाते हैं उन सभी फूड्स की कैलोरी मिलाकर दिन भर का टोटल कैलोरी इनटेक बनता है। सिंपल साइंस है कि अगर हमने जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले ली तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में इकट्ठी हो जाती है। अब सवाल यह है कि हमें दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। कैलोरी की नीड्स अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है, जो उसके वेट, हाइट, जेंडर, एज और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे शरीर को कितनी कैलोरी की जरूरत है, ताकि हमारा वजन भी कंट्रोल में रहे और हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी मिल जाए। पुरुषों की बॉडी महिलाओं के मुकाबले आकार में बड़ी होती है। वो अलग बात है, कहीं कहीं इसका उल्टा भी होता है, पर जनरली पुरुषों की मसल्स का वेट महिलाओं से अधिक होता है, इसलिए उन्हें महिलाओं के मुकाबले अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। अगर किसी पुरुष का भार और आकार उसी उम्र की महिला के समान भी होगा तो भी उसे ज्यादा कैलोरी की जरूरत होगी। औसतन पुरुष महिलाओं के मुकाबले डेली 400 कैलोरी अधिक जलाते हैं। पुरुषों की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। एक एवरेज है कि पुरुषों को 2000 to 2500 कैलोरी डेली की जरूरत होती है और महिलाओं को 1800 to 2200 कैलोरी डेली की। पर ये एक एवरेज आंकड़ा है। हर पर्सन की बॉडी अलग है और इसीलिए उसकी कैलोरी इनटेक भी अलग होगी। अगर आपको अपना डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कैलोरी काउंटर का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आपको डेली कितने कैलोरी की जरूरत है वो लगभग सही बता देगा। हम क्या खा रहे हैं ये तो जरूरी है ही, साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसे पकाया कैसे जा रहा है। हम डीप फ्राई कर रहे हैं या ज्यादा मक्खन तेल का यूज कर रहे हैं तो इससे हमारा कैलोरी इंटेक बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फैट के हर ग्राम में 9 कैलोरी मिलती है। मतलब अगर हमने दिन भर में 100 ग्राम मक्खन या तेल का यूज किया है तो 900 कैलोरी तो ऐसे ही मिल जाती है। इंडियन फूड जनरली काफी पोषक होते हैं जब तक कि उन्हें छौंका तड़का घी तेल लगाकर खराब ना कर दिया जाए। जैसे आटे की रोटी हो गई, ये नूडल्स या व्हाइट ब्रेड से ज्यादा पोषक होती है। एक रोटी में इसके आकार के अनुसार 80 to 110 कैलोरी होती है। इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और कई सारे विटामिन भरपूर होते हैं, लेकिन ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है। पर अगर हमने उसमें 10 ग्राम मक्खन चुपड़ दिया तो रोटी विद मक्खन लगभग 200 कैलोरी की हो जाएगी। मतलब जहां हमें 2 रोटी खाने के बाद लगभग 220 कैलोरी मिलने वाली थी, वहां हमने मक्खन लगाकर उसे 400 कैलोरीज बना दिया। ऐसे कैसे गोल अचीव होगा बताइए। किसी भी फिटनेस जर्नी के लिए कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस का अहम रोल होता है। कैलोरी डेफिसिट या सरप्लस से ही हमारा गोल डिसाइड होता है। यह हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है कि हम अपने गोल को कितनी जल्दी अचीव कर पाते हैं। वजन बढ़ने और कम होने दोनों का ही रिलेशन कैलोरी बर्न से होता है। हमने जितनी कैलोरी इनटेक की है, यदि उतनी बर्न नहीं होती तो हमारा वजन बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं कैलोरी सरप्लस। वहीं दूसरी तरफ यदि हम जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं उससे कम कैलोरी दिन भर में खाते हैं तो हमारा वजन कम हो जाता है। इसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। आई थिंक अब इस थ्योरी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं कैलोरी इनटेक की। दिन भर में हम जितनी कैलोरी का इनटेक करते हैं उसका 90% हिस्सा कार्ब्स, प्रोटीन और फैट से लिया जाता है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट है। इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी के बराबर होता है। 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 कैलोरी के ही बराबर होता है। वहीं 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी के बराबर होता है। हम जो भी खाते हैं उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज में कैलोरी ज्यादा है। अगर हम 100 ग्राम फैट डेली खाते हैं तो हमें 900 कैलोरी मिल रही है, और अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन एंड कार्ब्स डेली लेते हैं तो हमें 400 कैलोरी मिलती है। अब हमें खुद ही थोड़ी सी बुद्धि लगाकर सोचना है कि हमें क्या और कैसे खाना है।
वजन घटाने के लिए पर डे मेंटेनेंस कैलोरी और वर्कआउट में बर्न की गई कैलोरी से 500 कैलोरी कम खानी चाहिए, और अगर हम वजन बढ़ाना चाहते हैं तो हमको पर डे मेंटेनेंस कैलोरी और वर्कआउट में बर्न की गई कैलोरी से लगभग 500 कैलोरी अधिक खानी चाहिए। अब समझ में आ गया होगा कि अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली कैलोरी इंटेक के बारे में सोचेंगे तो वेट लॉस या वेट गेन जैसे गोल्स को कुछ एफर्ट लगाकर पक्का अचीव किया जा सकता है। जैसे जब मुझे अपना वेट कम करना था तो मैंने अपने 4 मील्स में से एक मील को सलाद से रिप्लेस कर दिया था। ये कोई फैंसी सलाद नहीं था, बस एक ककड़ी, एक खीरा, एक गाजर, एक केला और कुछ अंगूर को लेकर उस पर काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर खाता था। इससे मेरी भूख खत्म हो जाती थी पर कैलोरी बहुत कम मिलती थी और पेट 2-3 घंटे के लिए भरा रहता था। इसने मेरे वेट लॉस में बहुत हेल्प की। आप भी अपने गोल्स के मुताबिक कैलोरी से खेलना शुरू करें, अच्छे और मनचाहे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, ये वायदा है मेरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें, और अगर ना पसंद आया तो फटाफट डिसलाइक कर दीजिए। पर दोनों ही कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का है। आगे आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित बेहतर जानकारी लेकर आता रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जिम के अंदर खुद की स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।